हाय स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली एज यूजुअल। सो इफ इट डजंट रेजोनेट, जबरदस्ती फिट ना करें। दिस इज फॉर स्कॉर्पियो। देखते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके और आपके पर्सन की लाइफ में। आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज। लेट्स सी, दिस इज फॉर स्कॉर्पियो। जी स्कॉर्पियो, यहाँ मैं क्या देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कोई तो है जो आपसे अभी भी प्यार तो बहुत करता है, राइट। बट देयर इज अ सिचुएशन आउट हियर जहाँ पे कोई अब हद से ज्यादा वेट कर रहा है। नाउ एक होता है जब आप वेट करते हैं थोड़ा टाइम के लिए कि यार थोड़ा और टाइम दे देते हैं रिलेशनशिप को, फिर डिसीजन बनाते हैं कि आगे करना क्या है। अब मुझे लग रहा है आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो अब हद से ज्यादा वेट कर रहे हैं। ओके, वेट तो कर रहे हैं, साथ ही साथ में आपको भी लटका रहे हैं। ओके, सी क्लैरिफाई दिस for the cards please. अब जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये पर्सन ऐसे पर्सन है। सी आई जस्ट टोल्ड यू राइट नाउ, यू आर रिलीजिंग देम। या आप अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर रहे हैं स्कॉर्पियो। अब तक आपने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी थी इस कनेक्शन को, टाइम, एनर्जी, एफर्ट बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करा था इस पर्सन पे। अब कहीं ना कहीं आपको एक इंट्यूशन आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या ये सिचुएशन इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम आउट हियर। एंड बिकॉज द सिचुएशन इज गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, आपको लग रहा है कि यार या तो आप कहीं और किसी और में इन्वेस्ट कर लें या फिर अपना फोकस चेंज कर लें, विच इज वॉट यू आर डूइंग। यू आर नाउ फाइनली लेटिंग गो ऑफ अ लोड। जैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ये कनेक्शन जब शुरू हुआ था ना, इट स्टार्टेड ऑफ एज अ लॉट ऑफ फन, मजे, इट्स लाइक फन, रोमांटिक इमोशंस, फन लविंग डेटिंग, वो सब। बट द वे इट स्टार्टेड ना, तभी इतना बुरा नहीं था। बट जैसे जैसे आप रिलेशनशिप में और भी एंग्रॉस होते गए, और भी इन्वॉल्व होते गए, आपको रियलाइज हुआ कि यार अब रिलेशनशिप में सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रही हूँ, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर रहे हैं। यू आर नो लॉन्गर वांटिंग टू इन्वेस्ट इनटू दिस रिलेशनशिप एनी मोर। ये ऐसी सिचुएशन है जो आपकी तरफ आ रही है। सो आई फील दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू, यू आर गिविंग अप ऑन अ कनेक्शन। पास में यहाँ पे एक बहुत बड़ी टग ऑफ वॉर थी। ओके, बिकॉज आपके और आपके पर्सन के बीच है ना, आप दोनों के ना माइंडसेट मिल नहीं रहे थे, गोल्स अलग अलग थे। पैशन भले ही था दोनों साइड से, लेकिन गोल्स अलग अलग थे। एक का गोल था कमिटमेंट, एक का गोल था लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और दूसरे का गोल था पैशन या फिर जस्ट लिव मोमेंट टू मोमेंट। आज इट्स लाइक लिव टुडे, कल का क्या होना है कल का कल देखेंगे। आज जी लो। इस तरह की एनर्जीज थी आपके पर्सन की। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सिचुएशन कैसी थी कि सिचुएशन शुरू होती थी, खत्म होती थी, बहुत ज्यादा फायर और पैशन के साथ शुरू तो होती थी, लेकिन इट वुड फेड आउट वेरी इजिली। ओके, आपके पर्सन बहुत इंपल्सिव भी थे, सी एट ऑफ कप्स, बहुत 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 ज्यादा इमोशनली इमेच्योर। ये पर्सन बहुत इमेच्योर है और इमेच्योर थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपके रिलेशनशिप को कभी एक डायरेक्शन नहीं दिया। ओके, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। प्यार था, अग्रीड, इट वाज अ नाइस रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन था। सी जब कोई हम पे जब कोई कमिटमेंट दे देता है ना, इसका ये मतलब नहीं कि वो प्यार नहीं करते। प्यार और कमिटमेंट दो बहुत अलग चीजें होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरी नहीं है कि हम जिससे प्यार करें उसी के साथ कमिटमेंट में हो। व्हाई? ये बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस कि जिनसे हम प्यार करते हैं ना, देयर आर चांसेस कि उनके साथ हमारा लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप नहीं रहेगा। दे आर ओनली गुड फॉर लव, and there are some people who are good as providers, who are good as stability, who is good as a wife material, who is good as a husband material, but those husband and wife material will not be good for relationship. Okay, so it's almost like हर चीज हमेशा पूरा पैकेज नहीं मिलती है, 99.99% नहीं मिलता है। ओके, अगर आपको मिल गया है तो यू आर वेरी लकी। सो ये पर्सन जो मैं देख पा रही हूँ ना, पास्ट में दे वर वेरी गुड एज अ लवर, दे वर वेरी गुड एज समवन यू कैन डेट, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप जो भी कह लें। बट एज अ पार्टनर, एज अ कमिटेड पार्टनर, एज अ हस्बैंड और वाइफ ना, ये पर्सन या तो ऑलरेडी किसी और के साथ थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज इनका ज्यादा फोकस नहीं आ रहा है आप पे, आना जाना लगा रहता है, या फिर ये पर्सन कमिटमेंट नहीं करना चाहते थे। प्यार भले ही था, बट दे वर नॉट रेडी फॉर अ कमिटमेंट, और आप बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे इनके बारे में।
फिलहाल की बात की जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली एक एंडिंग देख पा रही हूँ. ओके, आई फील देयर इज एन एंडिंग आउट हियर. आपके पर्सन, समवन आउट हियर इज ट्राइंग टू मूव ऑन. या तो आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं. बट मोर देन मूव ऑन, मुझे पता नहीं ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन अभी खुश नहीं है जहां पे भी है. अब वो सुपरफिशियल हैप्पीनेस को परस्यू कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है कि उन्हें आपको परस्यू करना चाहिए. लेकिन आपको परस्यू करने के लिए स्कॉर्पियो क्या करना पड़ेगा उन्हें? दे विल हैव टू चेंज. जिस तरह से उनका एटीट्यूड है इस रिलेशनशिप के लिए वो पूरा चेंज करना पड़ेगा. नॉन कमिटल है तो कमिटल बनना पड़ेगा, मैरिड है तो सिंगल बनना पड़ेगा, फैमिली नहीं मान रही तो फैमिली को बनाना पड़ेगा. ऐसा कुछ तो, या फिर उनका नेगेटिव माइंडसेट अगर है, पास्ट के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, वो चेंज करना पड़ेगा. एक मेजर मेजर चेंज की जरूरत है आपके पर्सन में, जरूरत है. और जब तक वो जरूरत पूरी नहीं होगी, जब तक उनमें एक स्ट्रेंथ नहीं आएगी, इनर विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन नहीं आएगा कि मैं कुछ भी कर लूंगा या कुछ भी कर लूंगी, लेकिन स्कॉर्पियो के साथ ही रहना है, या कमिट स्कॉर्पियो को करना है, या स्कॉर्पियो को तो मैं ये रिलेशनशिप दे के रहूंगी, जब तक वो नहीं होगा, आपके पर्सन दे आर गोइंग टू सफर इन साइलेंस. एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ. अभी दे आर सफरिंग इन साइलेंस. चुपचाप मरे जा रहे हैं अंदर, चुपचाप बैठे. आपको लग रहा होगा, बहुत लोगों के लिए अगर नो कम्युनिकेशन है तो आपको लग रहा होगा कि आपके पर्सन दे डोंट गिव अ शिट टू यू, लाइक दे डोंट केयर एट ऑल. पूरी तरह से ये झूठ बात है. क्यों? क्योंकि आपके पर्सन अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं. इन्हें एग्जैक्टली पता है करना क्या है. दे आर वन स्टेप अवे फ्रॉम कमिंग टूवर्ड्स यू, वन स्टेप अवे फ्रॉम रियलाइजिंग व्हाट दे हैव टू डू. इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस, लाइक मुझे पता है मुझे क्या करना है, जो जो मैंने बातें बताई, लेकिन वो करने में मुझे इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है ना, कि मुझसे एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है. ये पर्सन रात को सोते नहीं है. मुझे ये नहीं पता, बट मुझे ऐसे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि मैं ये बताऊं कि आप में से बहुत लोगों के लिए अगर इंस्टाग्राम में आपके पर्सन है ना, इफ यू हैव योर पर्सन ऑन इंस्टाग्राम, भले ही बातें ना होती हो, और अगर आपको कहीं दिखे कि ये पर्सन ऑनलाइन है, तो आपको दिखेगा ये रात रात को ये पर्सन ऑनलाइन भी रहते हैं. सी, ऑनलाइन रहना ये मतलब नहीं होता कि दूसरे लोगों से फ्लर्ट करना, स्पेशली व्हेन इट्स 1:32 इन द नाइट. समटाइम्स यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ. रील्स देखना, दूसरे लोगों से रैंडमली बात करना, इट इज नॉट इन्वॉल्विंग योरसेल्फ विथ इमोशंस. इट इज जस्ट कि यार कुछ तो हो जाए कि रात निकल जाए. बिकॉज ये पर्सन पागल हो रहे हैं सोच सोच के. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे होंगे, आपको पता हो ना पता हो, बट आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन है ना, नॉट लाइक अ साइकोपैथ, बट पूरी तरह से डेवस्टेट हो गए. एक ही बात बार 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 सोचना. और ये जो सिचुएशन है ना आपके उनके बीच, इतनी बुरी नहीं है जितना वो अपने दिमाग में बना रहे हैं. हम्म. आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है आपके पर्सन है ना, दे आर फाइनली मेकिंग अ डिसीजन. ये हफ्ते आपके पर्सन डिसीजन बनाएंगे आपकी तरफ आने के लिए. विद एन नाइट ऑफ वॉन्स आउट हियर, काफी पैशनेट है आपके पर्सन, लेकिन इस बार सी इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन कमिट करने आ रहे हैं, बट यस, कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी देने आ रहे हैं. सेवन ऑफ वॉन्स आउट हियर काफी डिटर्मिन्ड है. डिटर्मिन्ड एनर्जी अच्छी होती है. पहले मुझे लगता है इन्हें आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज थे. ओके, पहले उन्हें लगा था कि यार ये पता नहीं यार स्कॉर्पियो को ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनकी लाइफ में शायद बहुत सारे ऐसे सेटबैक्स हो सकते हैं जहाँ पे उन्हें लगा हो कि यार मतलब ट्रस्ट इश्यूज है, बस बस ओवरऑल ट्रस्ट इश्यूज है, तुमने कुछ कराओ नहीं कराओ मुझे तो ट्रस्ट नहीं है. अब जाके वो सारी चीजें चेंज हो रही है, और वो इसलिए चेंज हो रही है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन आर्टिफिशियल हैप्पीनेस. आर्टिफिशियल हैप्पीनेस क्या हो गया? I don't know if you've heard कि बहुत time when you're in depression, right? Especially girls, they start eating a lot. Okay, so वो जब मैं डिप्रेस होती हूँ या मैं सैड होती हूँ, राइट, तो आई विल ईट, राइट, बिकॉज वो मुझे इंस्टेंट खुशी देती है. लॉन्ग टर्म के लिए तो सही नहीं है, बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो खा नहीं सकती, राइट, डिप्रेशन को हटाने के लिए. एक्चुअली डिप्रेशन को हटाने के लिए मुझे उनके रूट इश्यू पे जाना पड़ेगा. और आपके पर्सन क्या करे? या तो ये पर्सन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं. ओके, आई फील दिस इज एन अल्कोहलिक. ड्रग्स हो सकता है, बहुत ज्यादा पार्टी शार्टी करना, बहुत ज्यादा अनाप शनाप अनशन लोग को अटेंशन देना, इट्स लाइक दैट. बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब थकान सी महसूस हो रही है. अब वो अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं, यार मैं कर क्या रही हूँ या मैं कर क्या रहा हूँ, सो बहुत टाइम तक ये पर्सन अपने आप को होल्ड कर रहे हैं फिलहाल तो, कि यार मतलब इसके पास, स्कॉर्पियो के पास कमिटमेंट लेके नहीं जाना, या स्कॉर्पियो के पास नहीं जाना.
जब तक अवॉइड हो सके तब तक अवॉइड करेंगे, बट ये आर्टिफिशियल खुशी में घुसे हुए हैं अभी फिलहाल तो, और जितने भी खुश घुसे हुए ना आर्टिफिशियल खुशी में, उतने ही ज्यादा सफर कर रहे हैं. दैट्स व्हाट दे आर सफरिंग, विच इज व्हाई आई एम सेइंग कि अब आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड हो रहे हैं. दे आर लाइक रेडी टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन. पहले प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, अब जाके आपको प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं. अग्रीड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी बहुत ज्यादा मच्योर नहीं है, बट यस दैट्स व्हाट आई सी. आपकी बात करें तो आप काफी डिसअपॉइंटेड है इस रिलेशनशिप में. ओके बहुत ज्यादा दुख हो रहा है. आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस रिलेशनशिप में इस तरह से खत्म होगी, या फिर नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट अगर हो रही है तो आप काफी डिसअपॉइंटेड है. आपने इस पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से रिलेशनशिप होगी. आप लेट गो करना चाह रहे हैं. आई डोंट थिंक आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस पर्सन में एनी मोर. आपने इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर ओके टू बी फ्रेंड्स विद देम. मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स से भी ज्यादा इट्स लाइक यार छोड़ो, जो होना है हो, चाहने दो, यू नो, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट है, बहुत बहुत बड़ा रियलाइजेशन है. और मुझे लग रहा है आपकी तरफ से स्कॉर्पियो ऐसा रियलाइजेशन है ये कि हाँ यार मैं प्यार करती हूँ या मैं प्यार करता हूँ, लाइक यस हम दोनों रिलेशनशिप बहुत अच्छी है हमारी, लेकिन ठीक है ऐसी कोई चीज है जो पॉसिबल नहीं है, नहीं है तो नहीं है, एक्सेप्ट कर रहे हैं. एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी है आप में, लेकिन एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी ऐसी है जहां पे आप वापस से पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इस पर्सन में. ओके इट्स लाइक हाँ ठीक है, बट आई फील दैट यू आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू यू नो, आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं. ओके और एक जैसे मैं बोल कह रही हूँ कि आपके तरह से एक समझदारी वाला एक एटीट्यूड है कि नहीं हो सकता है पॉसिबल. और एक बात मुझे लग रहा है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार यहाँ पे सिर्फ एक रिलेशनशिप या फिर यू नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या डेट कर सकते हैं, दैट्स अबाउट इट. इससे ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ने वाली है. सो इस तरह की एक्सेप्टेंस देख पा रही हूँ आपकी तरफ. इन द फ्यूचर आउट हियर, यहाँ पे डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलने वाली है. ओके या आपके पर्सन डेफिनेटली कम्युनिकेशन के साथ आएंगे. ओके इन द फ्यूचर आउट हियर, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि व्हेन दे कम टुवर्ड्स यू इन द फ्यूचर राइट, आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं बाय द एंड ऑफ द वीक. जब ये आएंगे मुझे लग रहा है अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही ना आपके और आपके पर्सन की तरफ, डेफिनेटली विद एस ऑफ सोर्ड्स ट्रुथ क्लैरिटी इज कमिंग टुवर्ड्स यू. विद एस ऑफ सोर्ड्स ब्रेक थ्रू, अगर कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रही तो कम्युनिकेशन होने वाली है. बट आप ज्यादा ओपन अप नहीं होंगे बिकॉज सी विद द क्वीन ऑफ कप्स आउट हियर, आपको लग रहा है आपको ट्रस्ट इश्यूज है, यू डोंट वांट टू ओपन अप टू दिस पर्सन आउट हियर. सो ये कम्युनिकेट करेंगे लेकिन आप बहुत ज्यादा गार्डेड होने वाले. इट्स लाइक यार बहुत बार इन्वेस्ट कर लिया इस पर्सन पे, यू नो इट्स अ बिग रिस्क आउट हियर. सो आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू राइट व्हाट यू डोंट सी कमिंग थ्रू ऑफ वांड्स इन रिवर्स. आप गिव अप कर रहे हैं. नाउ यू आर टर्निंग योर बैक टुवर्ड्स दिस पर्सन, लाइक छोड़ दो यार, नहीं पॉसिबल है तो छोड़ दो, एक ही बात को कितना खींचना. ओके आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो रही है. ओके एंड यू आर ट्राइंग टू रिलीज दिस पर्सन, लेट गो. जैसे बोलते हैं ना भगवान पे छोड़ दिया आपने. आपकी तरफ से अब कोई कोशिश नहीं होने वाली स्कॉर्पियो, बिल्कुल भी नहीं होने वाली. बिकॉज यहाँ पे एक बार हमारी लाइफ में एक एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, एक सिचुएशन को हम वैसे देखते हैं जैसे वो सिचुएशन है, ना कि उस सिचुएशन को ऐसे देखते हैं जैसे हम चाहते हैं, जो आपके पर्सन अभी भी उसी में फंसे हुए हैं. सो अब आपकी तरफ से स्कॉर्पियो सिचुएशन की एक्सेप्टेंस है, यार ऐसे ही सिचुएशन है, टेक इट और लीव इट. सो आपकी तरफ से यू आर लीविंग इट. और जब आपके पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, आई फील दैट अगर प्यार आपकी तरफ हो भी विद द क्वीन ऑफ कप्स आउट हियर, आई फील दैट यू स्टिल डू लव दिस पर्सन, बट कहीं ना कहीं अब आप थोड़ा टाइम चाह रहे हैं. यू वांट टू हील, यू वांट टू अंडरस्टैंड कि यार अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. आप थोड़े लॉजिकल बन रहे हैं. ओके और आपका लॉजिक यही बह रहा है कि यार थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर के बात करो, इमीडिएटली टूथ मत पड़ो इस पर्सन पे, यू नो. सो या मुझे लग रहा है इस हफ्ते ब्रेक थ्रू होने वाला है फॉर श्योर. आपके और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होगी और बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी. अब ऐसा भी हो सकता है ये कम्युनिकेशन आप करें उनसे, यू नो. वैसे तो मुझे नहीं लग रहा दैट यू विल रीच आउट, बट जैसे मैंने कहा था कि आपकी तरफ से एक समझौता वाला अंडरस्टैंडिंग वाला एटीट्यूड आ चुका है कि यार छोड़ दो, जो जैसे वही रहने दो, आराम से रहो, स्टे विथ पीस. अभी आपकी शादीशुदा जिंदगी भी हो सकती है. अगर आप सिंगल है तो ऐसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं. अगर आप रिलेशनशिप में है तो एक तरफ से एक इंसान समझौता कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और एक तरफ से एक पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि यार मैंने प्रायोरिटी दी नहीं स्कॉर्पियो को, बहुत ज्यादा यू नो अगर करियर फोकस थे या फिर आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आप पे अटेंशन नहीं दिया. अब जाके ये पर्सन को इतनी ज्यादा उतावले हो रहे हैं ये पर्सन, सी दिस इज क्रेजी. जिस तरह से ये आ रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स आउट हियर. सेवन ऑफ वॉन्ड्स इज नॉट एन इजी एनर्जी. सेवन ऑफ वॉन्ड्स बोलते हैं मैं एंड तक लड़ूंगा, ऐसे कैसे बात नहीं हो रही मेरी स्कॉर्पियो से. लेकिन ये एक रियलाइजेशन हो रहा है. ओके
कि यार मैंने प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा मुझे, वरना पूरी तरह से स्कॉर्पियोज आउट। बट कीप इन माइंड आउट हियर, ये बिल्ड करने नहीं आ रहे हैं। दे आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू कि चलो मैं और स्कॉर्पियो साथ साथ एक ही गोल पे काम करें। ये थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन करने आ रहे हैं, एट लिटिल ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन, बट डेफिनेटली ये सुलह करेंगे, पहल यही करेंगे कम्युनिकेशन करने के लिए। एंड इफ रोल्स आर रिवर्स तो आप पहल करेंगे। ठीक है, बाय बाय।